चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। पाँव मिले चलने के खातिर, पाँव पसारे मत बैठो। पाँव मिले चलने के खातिर, पाँव पसारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जय श्री कृष्ण साथियों, आज हम अपने इस वीडियो में लेकर के आए हैं कि जो हमें भविष्य में करना है या जिस चीज़ के बारे में हमने सोचा है कि भविष्य में यह बनना है, तो उसके बारे में आज और अभी से आप योजना बनाना शुरू कर दीजिए। यदि आप आज और अभी से योजना बनाना शुरू कर दें तो निश्चित है कि आपकी मंजिल मिल जाएगी, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आपसे चर्चा किया जाएगा कि वास्तविक रूप से किस तरह से हमको कार्य करना है कि जिसके द्वारा हमारी जो मंजिल है वह नज़दीक लगे। यूँ कह सकते हैं कि हमारी मंजिल जल्द से जल्द मिल जाए। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ऐसी बातें बताऊंगा जिसके द्वारा आपको कन्फर्मेशन हो जाएगा। ये कहिए कि आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे और आपको लगने लगेगा कि मुझे यह कार्य करना चाहिए जिसके तहत हमारी मंजिल जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य का निर्धारण निश्चित रूप से करना ही पड़ेगा। यदि अभी तक आपने अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया है तो निश्चित रूप से कर लीजिए। वैसे तो लक्ष्य का निर्धारण हर वर्ग के व्यक्ति के लिए होना ही चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो स्टूडेंट के रूप में है या विद्यार्थी रूप में है उन्हें तो नितांत आवश्यक है कि लक्ष्य का निर्धारण करके अपने कार्य को करते जाएं। क्योंकि लक्ष्य आपका निर्धारण यदि सही है तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आएंगी, यदि आप लक्ष्य निर्धारण किए हैं तो आप उनसे लड़ते हुए, उन समस्याओं से लड़ते हुए आगे चले जाएंगे और आपको आपकी जो मंजिल है वह निश्चित रूप से दिखने लगेगी। लक्ष्य निर्धारण के लिए सबसे पहली बात यह है कि अपने अंदर आप उस कौशल की पहचान करिए जिसके द्वारा आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। हर व्यक्ति में विभिन्नता होती है, तो आप सबसे पहले अपने आप को पहचानिए। यह जानने का प्रयास करिए कि आपके अंदर वह कौन सी चीज़ है जिसके तहत आप आने वाला कार्य कर सकते हैं या आपको आसानी लग रहा है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गायकी में आनंद आता है, अर्थात वह गीत गाना पसंद करते हैं, तो वह गीत गाने में अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वाद्य यंत्र अर्थात बजाने वाले जो यंत्र होते हैं उन्हें बजाने में आनंद मिलता है, तो उसका अभ्यास करें, उस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गीत से लेकर के बाकी बजाने कहीं उनकी रुचि नहीं होती है, लेकिन वो बहुत ही अच्छे नृत्य कर लेते हैं अर्थात डांस कर लेते हैं, तो वह डांस में अपना लक्ष्य निर्धारण कर लें। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जिस क्षेत्र में आप अपने आप को सही पा रहे हैं या वह क्षेत्र आपके लिए सटीक लग रहा है, तो आप उस क्षेत्र में अपने आप को सेट कर लीजिए और अपने लक्ष्य का निर्धारण अपने जो कौशल क्षमता है या आपके अंदर जो कौशल है उसके आधार पर यदि करते हैं लक्ष्य का निर्धारण, तो आपको आपकी मंजिल बहुत जल्दी मिल जाएगी। इसलिए आप अपने लिए जो कौशल है उसका चयन करने का प्रयास। यदि आपके सपने बड़े हैं अर्थात आपका लक्ष्य यदि बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए आपको श्रम अर्थात मेहनत भी बड़ी मात्रा में करना पड़ेगा। आपको अतिरिक्त जगना पड़ेगा, आपको अतिरिक्त श्रम करना पड़ेगा, या यूं कहें कि आप अपने मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। जैसे यदि आपको एक आईपीएस अधिकारी बनना है या आईएएस अधिकारी बनना है या अन्य किसी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है या कुछ भी, यदि आप किसी बिजनेसमैन की तरह से बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले इन सारी बातों को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये अगर बने हैं, कोई भी अधिकारी बना है या किसी तरह से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना है, तो उसके पीछे की कहानी क्या है उस चीज़ को आप जानिए। आप इसके लिए सबसे पहले
कुछ चुनिंदा लोगों के जीवनी को पढ़िए जो सफल हुए हैं, वो किस तरह से अपने मंजिल को प्राप्त किए हैं और किस तरह की समस्याओं का सामना किए हैं। तो आप उनके जीवन से प्रेरणा लेने का प्रयास करिए और निश्चित रूप से आपको लगेगा कि मुझे क्या करना है और मुझे कितनी मेहनत करनी है, तब जाकर के हमारी मंजिल मिल पाएगी। तो आप उस मेहनत को सही दिशा में करने का प्रयास करें। साथियों, दूसरे को जानना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को जानना सबसे जरूरी चीज है कि आप अपने आप को जानिए। आपको प्रकृति ने ऐसी शक्तियां देकर के इस धरा पर भेजा है कि आप उन शक्तियों का यदि सही इस्तेमाल कर लिए या आपने उसे सही दिशा में लगा लिया तो निश्चित रूप से आप जो चाहते हैं इस प्रकृति से वो सारी चीजें आपको मिल सकती है। इसलिए आप अपने आप का मूल्यांकन करें और अपनी शक्तियों को पहचानने का प्रयास करें। इसके लिए अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान और योग करना पड़ेगा। आप ध्यान और योग से अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तविक रूप से आप कितने शक्तिशाली हैं और इस धरा पर उन शक्तिशाली जीवों में आपका विशेष स्थान है। इसलिए आप अपने शक्तियों को पहचानने का प्रयास करिए। जिस दिन आपको आपकी शक्तियों का एहसास हो जाएगा उस दिन आपको कोई भी लक्ष्य आसान लगने लगेगा। आप उस लक्ष्य को आसान बनाने के लिए सबसे पहले अपने शक्तियों को जानने का प्रयास करिए, अर्थात आप अपने आप को ध्यान साधना से जोड़ने का प्रयास करिए। जब भी आपकी नींद खुले तो बिस्तर पर 2 मिनट का ही सही, 1 मिनट के जितना आपके पास समय हो उचित उतना ही समय आप अपने नेत्रों को बंद करते हुए उस परम शक्ति या उस प्रकृति को महसूस करते हुए अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए, अपने शक्तियों को जागृत करने का प्रयास करिए। क्योंकि यदि आप जागृत अवस्था में हैं तो आप हर कार्य कर सकते हैं, नहीं तो आपका लक्ष्य ही नहीं मिलेगा तो वह जागृत अवस्था आपके मृत प्राय अवस्था में बदल जाएगी। इसलिए आप अपने आप को जागृत करिए और अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। आप जिस क्षेत्र में अभ्यास करते हैं वह क्षेत्र आपका मजबूत बन जाता है। जैसे आप दाएं हाथ से लिखते हैं तो आपका दाहिना हाथ बहुत बड़ा कार्य कर सकता है और उससे आपको लिखने में आसानी रहती है। तो आप जिस कार्य को करना चाहते हैं उसके अभ्यास को करना शुरू कर दीजिए। जब आप अभ्यास में उस कार्य को लेना शुरू कर देंगे, अर्थात आपका अभ्यास दिन प्रतिदिन उस कार्य के प्रति होता रहेगा, तो वह कार्य आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा और आने वाले समय के लिए वह आपके लिए एक संजीवनी का काम करेगा और आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। जब कोई टीम मैदान में उतरती है तो वह अपने जो भी उसके खिलाफ, चाहे मजबूत टीम हो चाहे कमजोर टीम हो, किसी भी तरह की टीम हो, उसके लिए एक विशेष रणनीति के तहत कार्य करती है और जीत को हासिल करती है। इसलिए आप भी अपने जो भी लक्ष्य का निर्धारण किए हैं उसके लिए एक मजबूत रणनीति बनाइए और उस पर चलने का प्रयास करिए। साथियों, मैं कुछ बिंदुओं को बता रहा हूं जो भविष्य में करना चाहते हैं उस पर यदि काम करना शुरू कर दें तो बेहतर हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम आपका ये है, सुनहले भविष्य की कल्पना निरंतर करते रहिए। यदि आप सुनहले भविष्य की कल्पना नहीं करते हैं तो आगे क्या करेंगे वह खुद आप उस पर स्पष्ट नहीं हो सकते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण आप ले सकते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी यह कहा करते हैं कि सबसे पहले अपने भविष्य को लेकर के आप बड़े सपने देखने का प्रयास करिए, और बड़े सपने यदि देखेंगे ही नहीं तो आपका भविष्य स्पष्ट होगा कैसे। तो इसलिए आप निरंतर सुनहले भविष्य की कल्पना करते रहिए, तब जाकर के आपको बेहतर लक्ष्य की प्राप्ति होगी। दूसरा कार्य, आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने कौशल का पहचान करिए। कौशल आपके किसी भी तरह से हो सकते हैं। आपने कुछ ही समय पहले यह देखा होगा कि देश में एक व्यक्ति जो MBA किया हुआ है और वह व्यक्ति चाय बेचना शुरू कर दिया और चाय को ऐसे बना दिया कि MBA चाय वाला के रूप में प्रसिद्ध हो गया और लोग यह महसूस करने लगे कि चाय बेचना भी अपने आप में एक कला है, उसे कैसे पूर्ण किया जा सकता है। और उस व्यक्ति ने, जो MBA चाय वाला के रूप में प्रफुल्ल जी का नाम आता है, उन्होंने क्या किया कि चाय को एक ऐसा बिजनेस हब बना दिया जिनसे उनके पास विभिन्न तरह के लोग इंटरव्यू के लिए जाने लगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप अपने उस कौशल पर कार्य करिए और महसूस करिए और उस कौशल के तहत अपने लक्ष्य का निर्धारण करिए। तीसरी बात यह है कि आप जीवन में कुछ छोड़िए,
अर्थात जो चीजें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं उन्हें छोड़ने का प्रयास करिए। जैसे हमारे इर्द गिर्द यदि हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो आप विलंब न करते हुए उन मित्रों को भी छोड़ देने का प्रयास करिए, क्योंकि वह आगे बढ़ाएगा, अर्थात आपके मंजिल की तरफ लेके जाने का प्रयास करेगा। यदि मंजिल के बीच में वह रुकावट बन रहा है तो वास्तविक रूप से वह आपका मित्र हो ही नहीं सकता है। तो आप ऐसे मित्रों को छोड़ने का प्रयास। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि आप इन बिंदुओं पर विशेष रूप से कार्य करने का प्रयास करिए और इन तीनों बिंदुओं को अपने डायरी में कहीं नोट कर लीजिए और उस पर निरंतर अभ्यास करिए। निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि आपको आपकी मंजिल स्वागत के लिए खड़ी मिलेगी और आप उस मंजिल के शिखर पर पहुंच जाएंगे तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। साथियों, आपको प्रख्यात क्रिकेटर विराट कोहली के बारे में मैं बताना चाहता हूं। एक इंटरव्यू में उन्होंने यह बताया कि सबसे पहले यदि आपको जीवन में कुछ करना है, आगे ही बढ़ते जाना है, तो सबसे पहला कार्य आपको यह करना पड़ेगा कि अपने मन के अंदर आप यह विचार रखिए कि हमें निरंतर सीखना है। यदि आपके अंदर जिस दिन यह आ गया कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ अर्थात पूर्ण हूँ, मुझे अब सीखने की आवश्यकता नहीं है, तो समझ लीजिए वह आपके जीवन का ऐसा काल होगा जिससे अब आपको आगे नहीं बढ़ना है, वहां से आपको पीछे ही हो जाना है। इसलिए आप अपने आप को उस सीखने की कड़ी में लगाए रखिए और निरंतर सीखने का प्रयास करिए। दूसरी बात उन्होंने बताया कि आप स्वयं के प्रति ईमानदार बनिए, अर्थात यदि आपने कोई त्रुटि किया तो उसे ईमानदारी के साथ स्वीकार करिए कि हमसे यह भूल हो गई है, हमसे यह गलती हो गई है, इस पर मुझे कार्य करना है और अपने गलती को दूर करना है और तब जाकर के हमें आगे बढ़ना है। तो आप ईमानदारी से अपने गलतियों को स्वीकार करिए। यदि आप गलतियों को स्वीकार ही नहीं करेंगे, तब स्वयं के साथ ईमानदारी से पेश नहीं आएंगे, तो आपकी जो मंजिल है वह दूर और दूर होती जाएगी। तीसरी बात उन्होंने यह कहा कि आप ईश्वर में विश्वास अवश्य रखिए, लेकिन बिना मतलब के इधर उधर, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या किस तरह की चीज़ें हैं, उनमें आप सिर्फ ध्यान साधना के उद्देश्य से जाइए, बाकी कोई उद्देश्य नहीं है। मनोरंजन करने के उद्देश्य से इन चीज़ों पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उनसे कुछ सीखने का प्रयास करिए, अर्थात यदि आपके भीतर ईश्वर के प्रति आस्था है और विश्वास है तो आप अपने कर्म को ही पूजा समझते हुए करने का प्रयास करिए। साथियों, मैं आपको बता दूं कि कर्म क्या है और कर्म कैसे पूजा होता है, इस पर मैंने एक वीडियो बना चुका है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। हमें अपने जीवन में कुछ करना है तो हमें अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार भी रहना पड़ेगा और निरंतर श्रम भी करना पड़ेगा। जैसे कि आपने यह देखा होगा कि अर्जुन जब बचपन में रहे हैं तो उस दौरान उनके गुरुजी जितना सिखाते थे उतना तो सीखते ही थे, उसके अतिरिक्त भी सीखने का प्रयास करते थे। यहाँ तक कि रात में भी उठ करके धनुर्विद्या का अध्ययन करते थे या अभ्यास करते थे और परिणाम यह हुआ वह एक अच्छे धनुर्धर के रूप में ख्याति अर्जित किए और उन्हें जब भी धनुर्धरों का नाम आता है तो उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। तो साथियों, आप इन विचारों से निश्चित रूप से प्रेरणा लेने का प्रयास करिए और जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति जो भी आपने निर्धारण किया है उसके प्रति समर्पित होते हुए कार्य करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे वीडियो को यदि पसंद कर रहे हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।